परशुराम ने अपनी ही मां का वध किया था। ये बात आज भी 90% लोग जानते ही नहीं। एक दिन परशुराम के चारों भाई फल लेने के लिए वन में गए थे और उनकी माता रेणुका नदी पर जल भरने के लिए गई थीं। वहां उनकी माता ने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल विहार करते देख लिया और कुछ क्षण के लिए उनके मन में विचलन आ गया। इस कारण उन्हें आश्रम लौटने में थोड़ी देर हो गई और हवन का समय बीत गया। ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से रेणुका के मन में आए विकार को जान लिया और अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने बड़े पुत्रों को बारी बारी से अपनी माता का वध करने का आदेश दिया, लेकिन मोहवश किसी ने भी ऐसा करने का साहस नहीं किया। इससे ऋषि और अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने अपने उन पुत्रों को श्राप दे दिया जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और वे मूर्ति के समान निर्जीव बन गए। अंत में जब परशुराम आश्रम लौटे तो ऋषि जमदग्नि ने उन्हें अपनी माता का वध करने का आदेश दिया। परशुराम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने फरसे से अपनी ही माता का वध कर दिया। परशुराम की पितृभक्ति देखकर ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से कहा, वरदान मांगो पुत्र, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। परशुराम ने विनम्रता से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ और मेरे भाई फिर से जीवित हों और उन्हें अपनी मृत्यु का कोई भी स्मरण न रहे। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र की भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने तपबल से उसके परिवार को पुनर्जीवित कर दिया। ये सिर्फ एक कथा नहीं थी, ये उस अतुलनीय बलिदान की गाथा थी जहां आज्ञा पालन ने रिश्तों की सारी सीमाएं पार कर दी।